हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस प्योर प्राइस एक्शन फॉर गोल्ड। आज का हमारा वीडियो है कि बिगिनर 2026 में ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। अगर आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग शुरू करें लेकिन समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको वो क्लियरिटी मिलेगी जो ज़्यादातर बिगिनर्स को महीनों में भी नहीं मिलती। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल है कि क्यों वाई 90% पीपल लूज मनी ट्रेडिंग। क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं? क्योंकि वो गलत जगह से शुरू करते हैं। आज मैं आपको सही स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को आखिर तक देख ले। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है, व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, मैं सादा और आसान तरीके से बताऊंगा। ट्रेडिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सादा अल्फाज में बाय लो, नीचे खरीदो, सेल हाई, ऊपर से बेच दो। लेकिन असल गेम ये है कि आपको कैसे पता चले कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, यही स्किल है। और इसी के बारे में अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिगिनर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं वो ये है कि वो सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर, सिग्नल, स्ट्रेटजी, टिप्स, सब कुछ को एक साथ सीखने की कोशिश में वो आखिर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो इससे बचने के लिए आप ट्रेडिंग को बिल्कुल सादा रखें, सिंपल रखें। जितना आपका ट्रेडिंग सिंपल होगा उतना ही आपको आसानी होगी। अब तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि ये सब बातें तो हमने सीख लिए, अब स्टार्ट हम कहाँ से करें, स्टार्ट हम कहाँ से लें। चलिए अब प्रैक्टिकल बताते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करना है। और रियल मनी बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि आप उसको भी लूज करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, चूज वन मार्केट। आप एक ही मार्केट को चूज करेंगे। या फॉरेक्स चूज करो, या कमोडिटीज चूज करो, या क्रिप्टो चूज करो। मैं कमोडिटीज ट्रेड करता हूँ, कमोडिटीज में ज्यादातर गोल्ड को ट्रेड करता हूँ। तो आप एक ही मार्केट पर फोकस करें। जब आपने एक मार्केट पर फोकस कर लिया तो उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है कि हम चार्ट को समझे, हाँ, कि हम चार्ट को समझे कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एंट्री बनती है, यहाँ पर क्यों नहीं बनती। कैंडल को समझे, ट्रेंड को समझे, उसके बाद ही आप सेल मनी डिपॉजिट करें। चौथा हमारा जो स्टेप है वो है प्राइस एक्शन। सबसे आसान तरीका है प्राइस एक्शन। ज़्यादातर लोग एसएमसी, आईसीटी, ये जो भी आजकल नए तरीके इजाद हो रहे हैं, ये सब फजूल है। बेसिक जो हमारा मार्केट जिस बेसिस पर चलता है वो है प्राइस एक्शन। मार्केट प्राइस कैसे बिहेव करता है ये सदियों से चलता आ रहा है, और इसी को सीखने से आप तो परफेक्ट एंट्री मिलेगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, प्राइस एक्शन। इसका मतलब है सिर्फ प्राइस को देखकर डिसीजन लेना। इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, चार्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी, बस साफ चार्ट होगी। और जब सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर फोकस करोगे, किस चीज़ पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फोकस करोगे, ब्रेक एंड रिट्रेस पर फोकस करोगे, और ट्रेंड को मालूम करोगे कि ट्रेंड बुल ट्रेंड है या बेयर ट्रेंड है। यही वो चीज़ है जो प्रोफेशनल यूज करते हैं। पांचवा जो हमारा स्टेप है, रियल लॉजिक। रियल लॉजिक में हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। मार्केट रैंडम नहीं चलती। जब प्राइस किसी लेवल पर बार बार रुकती है, इसका मतलब है वहाँ बायर या स्ट्रॉन्ग सेलर है। जब वो लेवल ब्रेक होता है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। और जब प्राइस वापस आती है, वो बेस्ट एंट्री होती है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको यही बताएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेक डिटेल्स की जो एंट्री हमारे पास बनेगी। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर आप यहाँ पर देख ले तो प्राइस यहाँ पर बार बार आई है और यहाँ से नीचे, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है। प्राइस यहाँ पर आया है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर रेजिस्ट हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है। हमने बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस को मालूम कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो जाए और फिर रिटेस्ट हो जाए और हमें एंट्री अच्छी तरह से मिले। तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए। यहाँ पर आप
इस कैंडल को देख सकते हैं। इस कैंडल के साथ इस जोन का ब्रेकडाउन आया, और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल जो है रिट्रेस करने के लिए आई, और फिर उसके बाद बुल कैंडल क्लोज हो गई। जैसे ही ये बुल वाइट कैंडल क्लोज हो जाए, हमारा 100 पिप्स का टारगेट इजीली हिट हो गया। अब उसके बाद ये सब बातें तो हो गई, मार्केट में क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स ये सब कुछ सीखने के बाद भी क्यों लूज करते हैं? इसकी वजह यह है कि उनके वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते, अपने सेटअप का इंतजार नहीं करते। ये जैसा यहाँ पर इस चार्ट में ये सेटअप बन रहा था, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये जोन ब्रेक हो जाए। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा हम एंट्री नहीं लेंगे। जब ये ब्रेक हो जाए और रिटेस्ट होने के लिए मार्केट आए तभी हम एंट्री लेंगे। तो अपने सेटअप का वेट करो, और रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में कितने पैसे लूज करूंगा और कितना हमारा टारगेट होगा। अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो बाकी लोगों से आप आगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गोल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और रियल एंट्रीज मजीद डिटेल में सिखाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रेडी, अगर आप वाकई स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।